सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कुछ कक्षाओं में बच्चों हमने पाठ 2 बादल कैसे बनते हैं इस पाठ का वाचन किया। मैंने आप लोगों के समक्ष इस पाठ को स्पष्ट किया। इसके पश्चात हमने पाठ से संबंधित चित्र बनाया अपनी लेखन पुस्तिका में और साथ ही हमने लेखन पुस्तिका का कार्य भी हल किया। जैसे हमने कठिन शब्द लिखे पाठांतर्गत आने वाले, उसके पश्चात हमने शब्दार्थ लिखे, विलोम शब्द, लिंग बदलो, वचन बदलो, यहाँ तक का लेखन कार्य हमने कर लिया है बच्चों। अब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे का लेखन कार्य करवाऊंगी। तो बच्चों, सर्वप्रथम आप अपनी लेखन पुस्तिका का नया पेज निकालेंगे और यदि आपके पास आपका लेखन कार्य जहाँ पिछला लेखन कार्य समाप्त हुआ है उस पेज पर यदि जगह है तो आप 1 लाइन या 2 लाइन लीव कर भी आगे का कार्य कर सकते हैं। और यदि आपके पास पेज पर जगह नहीं है तो आप नया पेज निकालेंगे और फिर आज की डेट डालेंगे। जैसे मैंने ये पिछले साल के बच्चे की नोटबुक से लिखा है तो मैंने ये जो डेट है ये पिछले साल की है, तो आप आज की डेट डालेंगे। जब आप ये लिखेंगे आज की डेट डालेंगे और हेडिंग लिखेंगे किसने किससे कहा। क्या हेडिंग लिखेंगे, क्या उपशीर्षक लिखेंगे आप, किसने किससे कहा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किसने किससे कहा। पहला है, मैम ये बादल कैसे बनते हैं। किसने पूछा था? मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तो बताया था कि एक बच्चे ने आतुरता से अपनी अध्यापिका से पूछा था। तो किसने पूछा था, कौन सा बच्चा था? बिल्कुल सही, सुनील ने अध्यापिका से पूछा। तो हम क्या लिखेंगे? पहला, मैम ये बादल कैसे बनते हैं। किसने कहा? सुनील ने अध्यापिका से पूछा। नाउ सेकंड, प्रश्न 2, तुम थोड़ा सा पानी जमीन पर गिरा दो। ये वाक्य किसने कहा था? बिल्कुल सही बच्चों, यह वाक्य अध्यापिका ने शीला से कहा था। तो आप क्या लिखेंगे? अध्यापिका ने शीला से कहा। क्या लिखेंगे? अध्यापिका ने शीला से कहा। इसके पश्चात बच्चों तीसरा, आज मैं आपको बादलों के बारे में ही बताऊंगी। आज मैं आपको बादलों के बारे में ही बताऊंगी। बच्चों, यहाँ इस बच्चे ने के की जगह को कर दिया है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ये को नहीं है, ये के है। आज मैं आपको बादलों के बारे में ही बताऊंगी। तो ये किसने कहा था? अध्यापिका ने बच्चों से कहा। किसने कहा? अध्यापिका ने बच्चों से कहा। तो बच्चों, ये केवल 3 ही किसने किससे कहा लिखवाए हैं मैंने। आप लोग ये अपनी लेखन पुस्तिका में अच्छे से साफ सुथरे अक्षर में लिख लेंगे और मात्रिक त्रुटियां नहीं करेंगे, यानी मात्राओं की गलतियां नहीं करेंगे। जब आपका किसने किससे कहा लिखना हो जाए तो आप क्या करेंगे? 1 लाइन या 2 लाइन लीव करेंगे और एक नई हेडिंग देंगे, पाठ ज्ञान। क्या हेडिंग देंगे? पाठ ज्ञान प्रश्न उत्तर। तो आप लिख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, बच्चे किससे परेशान थे। मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कक्षा का माहौल जो था बहुत गमगीन था, बहुत उदासी भरा माहौल था। बच्चे बहुत उदास थे और गर्मी से बहुत परेशान थे। तो आपके इसी वाक्य में आंसर छुपा हुआ है कि बच्चे किससे परेशान थे। बिल्कुल सही, बच्चे गर्मी से परेशान थे। तो आप आसानी से इसका उत्तर अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि बच्चे गर्मी से परेशान थे। पहला प्रश्न है, बच्चे किससे परेशान थे। तो आप लिख सकते हैं, बच्चे गर्मी से परेशान थे। इसके पश्चात बच्चों दूसरा प्रश्न, मोर पंख फैलाकर किसका स्वागत करने लगे। प्रश्न है, मोर
पंख फैलाकर किसका स्वागत करने लगे। तो बहुत ही आसान उत्तर है बच्चों इसका उत्तर है मोर पंख फैलाकर बारिश का स्वागत करने लगे। यदि कुछ बच्चे बारिश की जगह वर्षा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वह भी पूरी तरह से सही है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मोर पंख फैलाकर वर्षा का स्वागत करने लगे। मोर पंख फैलाकर वर्षा का स्वागत करने लगे। आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं कि मोर पंख फैलाकर बारिश का स्वागत करने लगे। इसके पश्चात बच्चों नेक्स्ट, बादल कैसे बनते हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, रोचक है और अक्सर परीक्षा में आता है, इसलिए बच्चों आप इसे अच्छी तरह से कंठस्थ करेंगे। प्रश्न है बादल कैसे बनते हैं। इस एक प्रश्न पर ही पूरा हमारा पाठ आधारित है। तो इसका उत्तर है बच्चों, सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगी कि सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है। वहाँ वे भाप बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती है और बड़े बड़े काले बादल बनाती है। तो क्या होता है, जो सूरज होता है उसकी जो गर्मी होती है, उसकी गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील, उसका जो पानी होता है वो भाप बन जाता है। ये एक्चुअली ये पानी गर्म हो जाता है और गर्म होकर उस पानी में से भाप निकलने लगती है जो हमें नहीं दिखाई देती। भाप हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन यह भाप निकलती है और ऊपर आसमान में चली जाती है और वहाँ वे भाप बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती हैं। बूंदें बन बनकर वो आपस में भाप जुड़ जाती है और क्या बनते हैं, फिर बड़े बड़े काले बादल बनते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है। वहाँ वे भाप बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती है और बड़े बड़े काले बादल बनाती हैं। बच्चों इसके पश्चात अगला प्रश्न है, आधी छुट्टी में बच्चों ने क्या किया। आधी छुट्टी अर्थात खाना खाने की छुट्टी, लॉन्ग ब्रेक। तो आधी छुट्टी में बच्चों ने क्या किया। इसका उत्तर है आधी छुट्टी में बच्चों ने कागज़ की नाव बनाकर उसे तैराया। क्या लिखेंगे आप इसका उत्तर, कि आधी छुट्टी में बच्चों ने कागज़ की नाव बनाकर उसे तैराया। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है और आप इसका उत्तर काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों अतिरिक्त प्रश्न, यानी हमारे जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्न है उस पर तो अभी हमने चर्चा की, लेकिन अब ये अतिरिक्त प्रश्न हैं। ये अक्सर हम आप लोगों से परीक्षा में भी पूछते हैं। और प्रश्न है कि बादल कैसे बनते हैं, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है। जैसे हर पाठ जब हम पढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी पाठ हो, चाहे वो कोई भी कविता हो, तो हम यह प्रश्न अवश्य लिखवाते हैं कि संबंधित पाठ से आपको क्या सीख मिलती है या संबंधित कविता से आपको क्या सीख मिलती है। तो आज भी आपको मैंने ये प्रश्न पूछा है कि बादल कैसे बनते हैं, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है। तो बच्चों आपको जो भी सीख मिलती है आप अपनी वाक्य रचना के अनुसार, आप अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। पर मैंने इसे इस तरह से लिखवाया है कि बादल कैसे बनते हैं, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। क्या सीख मिलती है, कि हमें विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि हमें मौसम के बदलाव को समझना चाहिए। हमें मौसम के बदलाव को समझना चाहिए। पहला जो मैंने लिखवाया है कि हमें विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए, यानी विज्ञान में, साइंस में हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि ये जो भी सब होता है, जैसे बारिश आती है, भाप बनती है,
नीचे जो सूरज की गर्मी से पानी गर्म हो जाता है और उसके बाद उसमें से भाप निकलती है, आसमान में चला जाता है। तो ये जो साइकिल चल रहा है, ये जो हो रहा है, तो ये क्या है? ये एक वैज्ञानिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। पुराने ज़माने में लोगों को जब नहीं समझती थी ये सब चीज़ें, तो वो वर्षा को, मतलब कि वर्षा आनी चाहिए तो पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे ताकि भगवान प्रसन्न हो। पर इसके पीछे सच्चाई यह है कि ये सब साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यदि सूरज ही नहीं निकलेगा, पानी गर्म ही नहीं होगा, तो भाप बनेगी ही नहीं, भाप ही नहीं बनेगी तो बादल बनेंगे ही नहीं, बादल ही नहीं बनेंगे तो बारिश आएगी ही नहीं। तो ये जो है पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टमेटिकली चल रहा है। तो ये एक प्रक्रिया है, और कैसी प्रक्रिया है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इसीलिए हमने आपसे कहा है कि हमें विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें यदि हमें साइंस में पता चलती है, विज्ञान में पता चलती है, तो हमें उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और दूसरी सीख मैंने लिखवाई है कि हमें मौसम के बदलाव को समझना चाहिए, कि हमें मौसम में जो भी बदलाव होते हैं, जो भी परिवर्तन होता है, जैसे हमने पढ़ा कि कक्षा में पहले बहुत गर्मी हो रही थी, अचानक लाइट भी चली गई, बहुत गर्मी हो रही थी, बच्चे पसीना पोंछ रहे थे, लेकिन अचानक ही मौसम बदल गया, सडनली मौसम चेंज हो गया, मौसम एकदम सुहावना हो गया, ठंडा हो गया, आसमान में बादल छाए, उसके बाद गड़गड़ाहट हुई, बारिश आई। यानी क्या हुआ? गर्मी बहुत अचानक बहुत गर्मी हो रही थी और अचानक फिर बारिश आने लगी। तो मौसम में बदलाव हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह के मौसम में परिवर्तन क्यों होते हैं, हमें इन सब चीज़ों को भी समझना चाहिए। तो ये सब हमने सीख प्राप्त की। एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगी अतिरिक्त प्रश्न के अंतर्गत। हमारा प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं? इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, बादल कैसे बनते हैं? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए और मौसम के बदलाव को समझना चाहिए। तो बच्चों, ये है आज का हमारा PDF और आज का हमारा वीडियो। आप क्या करेंगे? आपका जो पिछला लेखन कार्य है, वो लेखन कार्य समाप्त होने के पश्चात आप आज की डेट डालेंगे और किसने किससे कहा की हेडिंग डालेंगे, और महज 3 ही किसने किससे कहा मैंने आपको लिखवाए हैं। तो आप ये किसने किससे कहा लिखेंगे और इसके पश्चात समस्त प्रश्न उत्तर आपकी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे बच्चों, और साफ सुथरे अक्षर में लिखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट, कठिन कुछ भी नहीं है। तो आप आज ये वर्क करके रखिए। मैं आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले बार मैं फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।